हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट एनिमेशन देख पा रहे होंगे। इस तरीके का सिंपल मैंने एनिमेशन बना के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मिलियंस में व्यूज गेन किए हैं। और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली आप उस पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे व्यूज को चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं। यहाँ पर जिस मोबाइल सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करने वाले हैं उसका नाम है फ्लिपा क्लिप, और सिंपली आप इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल ऊपर प्रोजेक्ट नेम में अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर देंगे मैं यहाँ पर फनी एनिमेशन टाइप कर देता हूँ और ट्यूटोरियल्स भी लिख देता हूँ। आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। तो आप सिंपली यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसे आप चूज कर सकते हैं। और इसे यदि ब्लैक एंड वाइट रखना चाहें, यानी कि इसे प्लेन रखना चाहें वाइट कलर में, तो इसे सिंपली आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कैनवास साइज लेना है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल मुझे शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर टिकटॉक 1080p वाला यहाँ पर कैनवास साइज चूज करूँगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चूज फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि इसको मैं 12 FPS पर क्रिएट करने वाला हूँ। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको एक कैनवा मिलेगा और कुछ मिलेंगे टूल्स, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पर एनिमेशन को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन के टूल्स के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि हाउ टू मेक एनिमेशन वीडियो यूजिंग फ्लिपा क्लिप सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने बताया है कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से हम एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं और फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में हम सभी टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, तभी आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे और एनिमेशन को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर को ड्रा करना होगा। तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ लेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ पर लेयर में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड नेम रख देता हूँ। यहाँ पर नाम हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें याद रहे, जब हम यहाँ पर और भी ज़्यादा लेयर्स को क्रिएट करेंगे तो हमें याद रहे कि किस लेयर में हमने कौन सी चीज़ को, यानी किस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रा किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नेम का उपयोग थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड नेम दे दिया। अब यदि हम यहाँ पर कलर को फिलअप करना चाहें तो यहाँ पर हल्का सा ब्लैक कलर वाइट से थोड़ा डार्क यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैं थोड़ा इसको थोड़ा और करूँगा। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है, ताकि जब हम यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर को ड्रा करेंगे तो थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड से मैच नहीं होगा और हमारा जो वीडियो है, वो एनिमेशन वीडियो है, वो अच्छा दिखेगा। इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर हम एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे कैरेक्टर। यहाँ पर हम बहुत सारी लेयर्स का उपयोग करने वाले हैं। मिनिमम हम यहाँ पर 6 लेयर का उपयोग ही करूँगा, और ताकि आपको ज़्यादा बोरियस फील ना हो और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और 6 लेयर से ज़्यादा हम यहाँ पर लेयर्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल जो डिवाइस है, वो 6 लेयर्स को ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम 6 लेयर्स को ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेयर 2 यहाँ पर कैरेक्टर नाम से बना ली है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को बनाना होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का कैरेक्टर मैं यहाँ पर ड्रा करने वाला हूँ, इस तरीके का कैरेक्टर आप सिंपली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ड्राइंग नहीं आती है फिर भी आप इस तरीके का यहाँ पर कैरेक्टर बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कुछ इस तरीके से हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर स्केल टूल पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ मिरर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और याद रखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा मिरर वाला ऑप्शन है, ये लॉक होना चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारा जो स्केल है वो हिलेगा नहीं और हमें चीज़ें ड्रा करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और जो मिरर वाला हमारा जो स्केल है, उसको हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल सर्कल के बीचों बीच रहे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से
और इसके बाद इसके बॉडी का दूसरा पार्ट यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे, कुछ ऐसे। हाँ, परफेक्ट है। मैं ज़्यादा चीज़ें सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं यदि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा आराम से करिएगा और अच्छे से ड्राइंग करने की कोशिश करिएगा। तो मैं समझाने के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जब तक मैं इसके पैंट को ड्रा कर रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं अलग-अलग लेयर्स का उपयोग कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने बताया है कि हम लेयर्स का उपयोग क्यों करते हैं और लेयर्स का उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और वो सारी जानकारी ले सकते हैं जो लेयर टैब में उपयोगी होती हैं। यहाँ पर अभी मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बस हो ही गया, थोड़ा सा और है, मैं उसको भी ड्रा कर लेता हूँ। दोस्तों, एनिमेशन से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बस आपको एक छोटा सा मेरा काम करना होगा। बस सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे जाके हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लेना होगा और आप जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये आशा देता हूँ कि मैं 100% आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपका जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा यहाँ पर पैंट भी कंप्लीट है। आप भी कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें इसके पैर को बनाना होगा तो सिंपली हम कुछ इस तरीके से इसके पैर को भी बना लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल ड्राइंग कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी इस तरीके की ड्राइंग कर लेगा। और यदि आप इस तरीके की भी ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा कि आप एनिमेशन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसके गले को भी बना लेंगे। मैं इसे थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, इसके गले के साइज को। हाँ, आप ठीक है। तो हमारा करैक्टर तैयार है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 करैक्टर बनाने होंगे, यानी कि हमारा जो एक करैक्टर होगा वो कुछ बात कहेगा किसी दूसरे करैक्टर से। तो हमारा जो एक करैक्टर है हमें दूसरा करैक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ प्लस वाला बटन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जो रेड आ रहा है इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये ओनियन स्क्रीन है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर जो करैक्टर है उसी को हमें सिंपली यहाँ पर मैं फ्रेम नंबर 2, यहाँ पर फ्रेम नंबर जो 2 है उसमें पेस्ट कर लूँगा। तो इससे होगा क्या कि हमें यहाँ पर दोबारा करैक्टर को ड्रा नहीं करना पड़ेगा और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा केवल और केवल उद्देश्य है आपको ये सिखाना कि हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस वाले बटन पर क्लिक करके एक न्यू फ्रेम को क्रिएट किया था, जिस कारण से यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ पर इसके जो बैकग्राउंड का कलर है ये हल्का सा डार्क है, और जबकि मैं जब इस फ्रेम में आ रहा हूँ तो ये वाइट है। तो सिंपली हमें इसके बैकग्राउंड को भी यहाँ पर सेम करना होगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो सिंपली हम लेयर पे जाएंगे। अब यहाँ पर लेयर का काम आता है। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड है वो यहाँ पर नीचे वाली लेयर में हमने ड्रा किया था, तो उसके लिए हम उस वाली लेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर को फिलअप कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमारे जो बैकग्राउंड है वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल हमने कॉपी पेस्ट ही किया है दोनों करैक्टर को, लेकिन फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 के करैक्टर को हम अलग अलग मानेंगे। और जब इसकी आइस और हेयर्स वगैरह हम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंजमेंट कर देंगे,
ताकि ऐसा दिखे कि जो हमारा करेक्टर नंबर 1 है ये कोई दूसरा पर्सन है और करेक्टर नंबर जो 2 है वो कोई दूसरा पर्सन है। तो अब हमें यहाँ पर हेयर्स को ड्रा करना होगा। तो उसके लिए सिंपली हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे हेयर और इसके बाद हम सिंपली हेयर को ड्रा करेंगे। तो हेयर को ड्रा करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक तरीका है। सिंपली हम सर्किल टूल पर क्लिक करेंगे और इसको पहले से ही हम लॉक रखेंगे और यदि आप के सिर के साथ ये सर्किल अच्छे से सेट नहीं होता है तो आप लॉक को हटाकर सबसे पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर हेयर ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल सा हेयर ड्रा कर रहा हूँ और यदि आप चाहें तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर हेयर्स को ड्रा कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके का मैं एनिमेशन सिखा रहा हूँ इस तरीके का एनिमेशन कोई भी व्यक्ति बना सकता है, उसको ड्राइंग आती हो या ना आती हो ये मैटर नहीं करता है। इस तरीके का एनिमेशन कोई भी व्यक्ति बना सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्ड यहाँ पर ड्राइंग स्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हेयर को बना दिया कुछ इस तरीके से और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से इरेज कर लेंगे, कुछ ऐसे। इस वाले हिस्से को भी हम इरेज करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। हाँ, इरेज कर लिया। इसके बाद सिंपली हम बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर कलर को फिलअप करने वाले हैं। चूँकि हमारे हेयर्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं तो यहाँ पर मैं इसकी थ्रेशोल्ड को करीब 97 के करीब रखूँगा और यहाँ पर ब्लैक कलर को कुछ इस तरीके से फिलअप कर दूँगा और इसके हेयर्स को थोड़ा सा छोटा बना लूँगा, थोड़ा मैं बड़ा ही रखूँगा, हाँ कुछ ऐसे। और हमारे जो कैरेक्टर के हेयर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सिंपली हमें अपने कैरेक्टर की आइज़ को ड्रा करना होगा। तो सिंपली हम फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद इसको सिंपली हम आइस नाम दे देंगे और यहाँ पर आपको जिस तरीके की भी आइस ड्रा करना आता है आप उस तरीके की आइस को यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। फिलहाल हम सर्किल की हेल्प से यहाँ पर आइस को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रश का साइज देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 पिक्सल्स पे इसकी आइस को ड्रा करूँगा कुछ ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा बनाने की कोशिश करूँगा कुछ ऐसे। अब हमें यहाँ पर सिंपली अपने कैरेक्टर की आईब्रो को बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंक ब्रश का उपयोग करने वाले हैं। इंक ब्रश का फ़ायदा ये होता है कि ये सेंसिटिविटी के साथ वर्क करता है जिस कारण से हमारी जो आईब्रो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। तो हमारा जो यहाँ पर इंक ब्रश था उसका जो साइज़ था वो थोड़ा सा कम था तो मैंने उसे बड़ा कर लिया थोड़ा सा। मैं इसे 6 पिक्सल्स पे कर लूँ। अभी हमारी जो आईब्रो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पतली दिख रही है। हाँ, अब परफेक्ट है। इसके बाद दूसरी आइस को हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसी आइस को सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे। और यदि ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा। ऊपर की तरफ सिंपली आपको इस पर कॉपी वाले बटन पर एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ पर पेस्ट वाले एक बार बटन पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक फ्लिप का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसे हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो आइस हैं एक आइस ड्रा करने के बाद दूसरी आइस बिना किसी मेहनत के हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले आइस को अच्छे से सेट कर लेते हैं अपने कैरेक्टर में। हाँ, ऑलमोस्ट सेट ही हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नोज को भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर नोज को नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर इसके बाद हम हैंड को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हम फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करके एक न्यू लेयर को क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर हैंड नेम देने के बाद इसमें हम कैरेक्टर के हैंड को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से पेन वाले ब्रश को चूज कर लेंगे और 8 पिक्सल साइज पर हम इसके हैंड को ड्रा करने वाले हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा मिरर टूल की हेल्प से मैं इसके हैंड बना दूँ, ताकि हैंड इसके अच्छे से मैं बना पाऊँ। यहाँ पर स्टिकमैन की तरीके से मैं यहाँ पर कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी है तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर बना सकते हैं और अपने एनिमेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि एनिमेशन और कार्टून दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर हम आपको कार्टून वीडियो नहीं बनाना सिखा रहे हैं, यहाँ पर हम एनिमेशन आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर के हैंड हैं वो भी बन गए हैं। तो अभी मुझे थोड़े परफेक्ट नहीं लगे, तो मैं फिर से एक बार कोशिश कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। हाँ, अब ठीक है। और यदि आपको इसमें कुछ भी एरर लगती है तो आप सिंपली इरेजर टूल की हेल्प से इसको इरेज कर सकते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब यहाँ पर हमें माउथ ऐड करना होगा। तो माउथ जब ऐड करेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कुछ बोलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल माउथ ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो कैरेक्टर में थोड़ी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले कैरेक्टर वाली लेयर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो सबसे नीचे से दूसरी वाली लेयर में यहाँ पर है। तो उस लेयर में आएंगे और यहाँ पर हम ब्रश साइज को 5 पिक्सल्स पे रखेंगे, और जो हमारे कैरेक्टर की शर्ट रहेगी उसमें जो हम कैरेक्टर में बटनें बंद करते हैं शर्ट में अपनी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी और ड्राइंग कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे। और इसमें बटन्स भी लगा देता हूँ, 10 पिक्सल्स पे मैं लगाने की कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ ऐसे। तो मैंने बटन्स भी लगा दी। अभी अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ी कम ज़्यादा दूरी पे हो रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा कि बराबर दूरी पर रहे। इसके बाद सिंपली हम अपने कैरेक्टर में कलर को फिलअप करने वाले हैं, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बैकग्राउंड से थोड़ा हट के दिखे। तो यहाँ पर सिंपली हम डार्क वाइट कलर, जो प्योर वाइट होता है, उसको चूज कर लिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारी जो कैरेक्टर, जिस लेयर में हमने अपने कैरेक्टर की बॉडी को ड्रा किया है, उस लेयर को हमें सिलेक्ट रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कलर को फिलअप कर सकते हैं, वाइट कलर को, कुछ ऐसे। और अब हमारा जो कैरेक्टर है वो बैकग्राउंड से थोड़ा हटके दिख रहा है। इसके बाद सिंपली हमें लेयर टैब पे फिर से जाना है, और जिस लेयर में हमने आइज को ड्रा किया था उस लेयर को यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है, कुछ ऐसे। और इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर का आइज होता है उसमें जो बीच का डार्क पॉइंट होता है ब्लैक, उसको यहाँ पर हमें ड्रा करना है, कुछ ऐसे। यहाँ पर मैं इसके ब्रश साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूँगा। इसके बाद फिर से मैं कोशिश करूँगा। हाँ, अब ठीक है। वैसे मुझे थोड़ा सा और छोटा रखना चाहिए था, पर मैं इसे इतना ही रखूँगा। इसके बाद हमारे पास जो पहला कैरेक्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। बस सिंपली हमें इसको एनिमेट करना होगा, यानी कि इसका जो माउथ है उसको एनिमेट करना होगा, जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बोलना शुरू कर देगा। तो हमारा फ्रेम नंबर 1 का कैरेक्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पर केवल और केवल एनिमेशन देना है। लेकिन इसको एनिमेशन देने से पहले हम अपने कैरेक्टर नंबर 2 को भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर में कुछ इस तरीके से कलर को फिलअप कर लेंगे, प्योर वाइट, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर हेयर्स वगैरह भी कुछ इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हेयर्स को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा, और यदि नहीं भी कर रहा हूँ हेयर को, मैं यहाँ पर ड्रा ही नहीं करूँगा। हेयर को मैं यहाँ पर ड्रा ही नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर इसकी चोटी केवल बना देता हूँ, कुछ ऐसे। मैं हेयर को ड्रा ही नहीं करूँगा, मुझे नहीं ठीक लगा।
और इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक इसकी चोटी को ही ड्रा कर देता हूँ। कुछ ऐसे अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर फिंगर्स से मैं कोई भी पेन वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ। सिंपली जैसे आप एनिमेशन बनाते हैं सिंपली उसी तरीके से मैं भी एनिमेशन बना रहा हूँ। कोई अपने सिंपल फ़ोन में कोई मैं यहाँ पर अतिरिक्त डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो यदि आप भी कोशिश करेंगे तो आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें अपने कैरेक्टर में हैंड को ऐड करना होगा। तो सिंपली हम हैंड वाली लेयर पे जाएंगे और जो हमारे पहले नंबर वाले कैरेक्टर के हैंड थे उसी को हम सिंपली कॉपी एंड फ्रेम नंबर 2 पे आने के बाद पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर हैंड को ड्रा नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आइस वाली लेयर पे आने के बाद हम आइस को भी यहाँ पर कॉपी फ्रेम नंबर 2 पे जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे तो हमारी आइस भी बन जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो शर्ट है उसमें हम कुछ चेंज वेट थोड़ा सा कर देते हैं ताकि ऐसा ना दिखे कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। तो इस बार हम जो बटने हैं वो किसी दूसरे की तरफ, तो इस बार हम यहाँ पर बटनों को लेफ्ट से राइट की ओर कर देंगे। बस इतना थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपकी मैसेज का 100% रिप्लाई करूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने शर्ट बना ली और हमारा दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ पर बन के तैयार है। अब सिंपली हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फ्रेम नंबर 1 है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो उसको हमें यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना होगा। जिससे कि होगा क्या कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम्स ड्रा नहीं करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फ्रेम्स व्यूअर पे जाएंगे और जो फ्रेम नंबर 1 है इसको सिंपली हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद इसकी हम 6 से 7 कॉपी बना लेंगे इस फ्रेम की। तो मैंने यहाँ पर 6 बार पेस्ट किया है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है 8 नंबर के फ्रेम का ये दूसरा कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम नंबर 7 तक है ये हमारे पास सेम ही कैरेक्टर है। तो हमने यहाँ पर 7 फ्रेम्स यहाँ पर बना लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद करना क्या होगा, लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले हैंड वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर पे। इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारी लेयर रहेगी वो यहाँ पर माउथ वाली लेयर रहेगी। तो यहाँ पर हम माउथ नाम दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम एनिमेशन करने वाले हैं। बस आपको इसी पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों माउथ को बनाते समय हम डिफरेंट तरीके के माउथ को ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारा कैरेक्टर हंस रहा है तो उसके लिए हमें अलग अलग माउथ शेप्स ड्रा करने होते हैं। और यदि हमारा कैरेक्टर गुस्से में है तो उसके लिए कुछ चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो दूसरे तरीके का होता है, जिस कारण से हमारा जो माउथ का शेप्स है वो दूसरे तरीके से खुलता है। यदि आप गुस्से में बोलेंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, जब भी आप गुस्से में बोलते होंगे तो आपकी जो माउथ का शेप्स होगा वो कुछ ज़्यादा दूसरे तरीके से खुलेगा, यानी कि आपका मुंह ज़्यादा खुलेगा। और यदि आप धीरे धीरे बोल रहे हैं तो आपका मुंह छोटा सा थोड़ा खुलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें अलग अलग माउथ शेप्स को यहाँ पर ड्रा करना होता है। तो यहाँ पर यदि आप मैन्युअली ड्राइंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर माउथ चार्ट मैंने पहले से ड्रा कर रखी है। सिंपली उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने माउथ चार्ट यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ये अनहैप्पी यानी रूड मोड का है, यानी कि हमारा जो करैक्टर है वो यहाँ पर खुश नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके के माउथ शेप्स को यहाँ पर ड्रा किया है और इसको मैंने पहले से ड्रा करके रखा है, ताकि जब मैं बार-बार एनिमेशन बनाऊँगा तो यहाँ वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ड्रा ना करना पड़े और हमारा जो टाइम है वो थोड़ा-सा सेव हो जाए। तो यदि आप भी ये माउथ चार्ट चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप हमें हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, उस पे जाकर हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिंपली ये चार्ट आपके डीएम में भेज दूँगा। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो करने के बाद ही डीएम करें। तभी मैं आपको ये चार्ट भेजूँगा। बस आप थोड़ा-सा बुरा मत मानिएगा, पर आप फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा-सा प्यार दिखाना चाहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस माउथ चार्ट को हमारा जो करैक्टर है, उसको हमें कैसे यहाँ पर सेट करना है कि हमारा जो करैक्टर है वो बोलना शुरू कर दे। तो सबसे पहले हमारा जो माउथ शेप्स का यहाँ पर पहला वाला शेप्स है, इसको हमें अच्छे से यहाँ पर जैसे मैंने सेट किया, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है कुछ ऐसे। इसके बाद करना क्या होगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, ओनियन स्क्रीन को ऑन कर लेना है। ओनियन स्क्रीन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पिछले वाले फ्रेम्स में जो माउथ शेप्स की ड्राइंग थी या कुछ भी ड्राइंग थी, वो किस तरीके से थी। तो उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर इसको जो माउथ शेप्स है, इसको सेट करने में थोड़ी-सी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से सभी माउथ शेप्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, जो कि पहले से सेट है। इसके बाद सिंपली आपको सिलेक्शन की हेल्प से यहाँ पर पहले वाले माउथ शेप्स को छोड़कर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉपी वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आपको डिलीट बटन मिल जाएगा। सिंपली इस तरीके से आपको इसको डिलीट भी कर लेना है। इसके बाद फ्रेम नंबर 2 पे आपको क्लिक करना होगा और सिंपली आपको पेस्ट कर देना होगा जो चीज़ें हमने यहाँ पर कॉपी की थी। ऊपर की तरफ आपको पेस्ट का वही बटन मिल जाएगा और इसके ऊपर वाले माउथ शेप्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा। जो रेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, उसके साथ कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे के सभी एक फ्रेम माउथ शेप्स को छोड़कर, ऊपर वाले माउथ शेप्स को छोड़कर नीचे के सभी माउथ शेप्स को आपको कॉपी कर लेना है और फिर से डिलीट कर लेना है। इसके बाद फिर से हम फ्रेम नंबर 3 पे आएंगे और इसको यहाँ पर फिर से ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर मैच करते हुए कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देंगे और इसके बाद इसी प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। नीचे वाले फ्रेम्स सभी माउथ शेप्स को हम कॉपी कर लेंगे, इसके बाद डिलीट कर देंगे। इसके बाद फ्रेम नंबर 4 पे जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर इसको ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करते हुए रेड कलर की जो दिख रही है, इसको यहाँ हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे और यही काम हमें सभी माउथ शेप के साथ करना है। फिर से हम नीचे के सभी माउथ शेप्स को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। फ्रेम नंबर 5 पे जाएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक-एक माउथ शेप्स को हमें अलग-अलग फ्रेम में यहाँ पर लगाना है। एक ही फ्रेम में हमें यहाँ पर इन सभी माउथ शेप्स को नहीं लगाना है। बस आपको इतना ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, अब जैसे कि हमारे पास नीचे के और भी माउथ शेप थे, तो उनको लगाना है, तो उसके लिए हम फिर से फ्रेम नंबर 6 पर क्लिक करेंगे। यानी कि हर एक फ्रेम में हमें एक माउथ शेप्स को यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद लास्ट वाला जो है उसको भी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे और लास्ट वाले फ्रेम में लगा देंगे। इसका माउथ शेप्स हम अपने कैरेक्टर में कैसे लगाते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो अब यहाँ पर बोलना शुरू कर देगा। तो आइए एक बार देख भी लेते हैं। तो हमारे कैरेक्टर ने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ग्लिच सा दिख रहा होगा। यहाँ पर ओनियन स्क्रीन को ऑफ करने के बाद मैं दिखा दूँ। यहाँ पर जो 8 नंबर का फ्रेम है ये हमारा यहाँ पर पीछे की तरफ है, तो ये भी इस एनिमेशन में प्ले हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इसके जो हेयर हैं वो गायब हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम आगे के फ्रेम्स को और बनाएंगे
तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हमारा एनिमेशन दिखेगा। जबकि हम यहाँ पर केवल यदि 7 नंबर के फ्रेम्स तक यहाँ पर प्ले करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन दिखेगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो करैक्टर नंबर यहाँ पर करैक्टर नंबर 1 है उसने बोलना शुरू किया, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर 8 नंबर का जो फ्रेम है इसको सिंपली हम फ्रेम्स व्यूअर पे जाके, जो कि हमारा करैक्टर नंबर 2 है, उसको सिंपली कॉपी करने के बाद इसको हम फिर से 6 से 7 फ्रेम में यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 7 फ्रेम्स में इसको कर लिया है। करने के बाद जैसे जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि कैरेक्टर नंबर 1 में हमने माउथ शेप्स को कैसे लगाया, उसी तरीके से यहाँ पर आपको 8 नंबर फ्रेम में आके एक एक करके यहाँ पर भी माउथ शेप्स को लगा लेना है। इससे होगा क्या, हमारे जो दोनों के दोनों कैरेक्टर हैं वो बोलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरी तरीके के माउथ शेप्स को लगाऊँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले माउथ चार्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ और आपको ध्यान देना है कि माउथ वाले लेयर में ही आपको यहाँ पर माउथ चार्ट इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हैप्पी मोड का यहाँ पर माउथ चार्ट इंसर्ट कर लिया है। तो इसको ही हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना है। तो सिंपली इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, कुछ ऐसे, और इसको यहाँ पर जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे के माउथ शेप्स को, एक ज़्यादा माउथ शेप्स को हम यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 से 7 ही माउथ शेप्स को फ्रेम्स को हमने कॉपी किया था, जिस कारण से हमारे जो माउथ शेप्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ज़्यादा माउथ शेप्स को डिलीट कर लिया है। इसके बाद ऑन इन स्क्रीन ऑन करने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करेंगे, जो कि हमने करैक्टर 1 में जब माउथ लिप सिंक की थी तो वहाँ पर एक एक माउथ शेप्स को एक एक फ्रेम में अलग अलग हमने यहाँ पर लगाया था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, कुछ ऐसे। यहाँ पर नीचे के जितने भी माउथ शेप्स हैं उनको सिंपली हम सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। इसके बाद 11 नंबर के फ्रेम में आएंगे और फिर से हम इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ऊपर की लाइन को मैच करते हुए कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और फिर से हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, डिलीट कर देंगे। 12 नंबर के फ्रेम में आएंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सभी फ्रेम्स में काम करना है। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी एनिमेशन का कोर्स नहीं किया है। जैसे आप मोबाइल में एनिमेशन सीखते हैं वैसे मैं भी यहाँ पर एनिमेशन सीखता हूँ, और जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी के सभी माउथ शेप्स यहाँ पर लगा लिए हैं, और उसके बाद जो हमारा जो एनिमेशन है वो कैसा दिखेगा, अब हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों कैरेक्टर बोलना शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो दोनों के दोनों कैरेक्टर यहाँ पर बोलना शुरू कर दिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एनिमेशन को बनाने में बहुत और भी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करना है, हैंड में मोमेंट लाना है, चेहरे में एक्सप्रेशन लाना है, बॉडी को इधर उधर मोमेंट दिखाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो फिलहाल मैं अब यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 पार्ट्स में चीज़ों को और बताने की कोशिश करूँगा। एक पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को जब बुलवाते हैं तो बुलवाने के टाइम हमें यहाँ पर म्यूजिक या फिर कोई भी सेंटेंस यहाँ पर ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम एक पार्ट्स में बताएँगे। और दूसरा इसका जो एक पार्ट्स और बनाएँगे जहाँ पर हम बताएँगे कि हमें अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट कैसे करना है, अपने कैरेक्टर में एक्सप्रेशन को कैसे दिखाना है। तो उन सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है और मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा सीखने को मिला।
यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो में थोड़ा सा प्यार ज़रूर दिखाइएगा और कमेंट में थोड़ा सा प्यार भी दिखाइएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।